जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 26 दिसंबर के दिन। तो डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 26 दिसंबर के दिन, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जस्टिस की। तो यहाँ पे कोई डिवोर्सी हो सकता है, किसी के साथ कोर्ट केस चल रहा है। एंड यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि कोई आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि किसी की शादी टूट रही है। 16/5/21 तो भाई ज़्यादातर एनर्जी ये है कि आपकी मैरिज टूट रही हो सकती है, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। 3, 11, 14, 16, देखिए 16 एंड 11 कितना, 27, 5, 32, 5 हायरोफेंट। कोई आपकी इमेज ख़राब करके अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, ऐसी भी सिचुएशन है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन हैं लेकिन सब इक्वल ही हैं, क्योंकि बड़े बड़े कार्ड शायद ज़्यादा आए हैं यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है, सारे साइन हैं लेकिन सिंगल ही हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 11, 9, 10, 3, 10, 21, 3, 9, 7। तो 33, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 9 की एनर्जी है, किंग ऑफ कप की, 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो या तो डिवोर्सी हो सकता है, यस। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो डिवोर्सी हो सकता है, या फिर ये कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा जस्टिस पसंद हो सकता है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, उस लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति दिख रहा है। इनकी लाइफ में टॉवर आया है, ये किसी से डिवोर्स लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या तो रिसेंटली डिवोर्स हुआ है या ये डिवोर्सी ही हो सकते हैं। वैसे मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये लंबे टाइम से डिवोर्सी हैं, एंड ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जब आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो इनकी लाइफ का जो खालीपन है वो भर जाएगा। यस, 11, 9, 20 से ऐसा दिख रहा है जजमेंट की एनर्जी, जैसे आपसे मिलके इनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। ये अपनी लाइफ में इनके अंदर जैसे चार्ज हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, इनके अंदर जैसे लाइफ को जीने की चाहत बढ़ गई है। 9, 10 एंड 19 सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है ये अब तक बहुत ज़्यादा, यस, ये कार्मिक सिचुएशन में उलझे हुए थे, कार्मिक लोगों के बीच में फंसे हुए थे, लेकिन अब ये आपको देख करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, तो ऐसा पॉसिबल है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के व्यक्ति हो सकते हैं, मतलब आपसे काफ़ी दूर रहते होंगे, सिटी डिफरेंट होगा। एंड ये सोच रहे हैं कि जब आप इनकी लाइफ में आ जाएंगे तो इनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। मतलब बहुत सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, इमेजिनेशन, मतलब प्लानिंग प्लॉटिंग का मतलब ये नहीं है नेगेटिव, जैसे इमेजिनेशन में खोए रहना, बहुत सारी फ्यूचर की चीज़ें सोचना, सोच सोच के खुश होना, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। यस, वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं। सुबह से लेकर शाम से लेकर रात तक आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, सोच सोच के खुश होते रहते हैं। एंड अपनी लाइफ में, यस, यहाँ पे 9, 10, 19 एंड ये 21, ये 40 ईयर के हो सकते हैं। ये आपको अपनी एम्प्रेस एंड आप खुद को एम्प्रो की तरह देखते हैं। इनको ऐसा फील होता है जैसे, मतलब आपके लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पाने के बाद इनकी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी, कितनी ज़्यादा खुशी इनको मिलेगी, ये कितने ब्लेस्ड फील करेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई पड़ रही हैं। 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे इनके अंदर पॉजिटिविटी है आपको लेकर के। यस, इनको जैसे आपकी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस वाली ही आ रही है, तो जब आप एम्प्रेस हैं तो इनको अपने आप में एम्प्रो वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे अब मिला है मुझे मेरी टक्कर का पार्टनर, क्योंकि ये बिल्कुल आपको अपनी टक्कर का देख रहे हैं, या फिर आपके लेवल पे आने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब अभी देखते हैं। 10, 11, 21
साइकिल की एनर्जी है, कोई नेगेटिव साइकिल से निकल रहे हैं, किसी नेगेटिव व्यक्ति से छुटकारा पा रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, कुछ नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं जिनसे छुटकारा पा के ये आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर कार्मिक लोग हो सकते हैं जिनसे छुटकारा पा के आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ये 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। एंड यहाँ पे डेस्टिनी, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आपका टाइम बढ़िया चल रहा है। 10-10-20 डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आप पे मेहरबान हो चुके हैं, आपके एम्प्रेस बनने का टाइम आ गया है। मतलब अगर आप बॉय हैं तो नो डाउट आप एम्प्रेस बनेंगे। तो यस, यहाँ पे आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं। आपके तरफ मुझे ये व्यक्ति बहुत जल्दी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एंड जल्दी ही आपका एम्प्रेस बनने का टाइम है। मतलब कि पहले आप वाइफ बनेंगे, फिर आप मदर बनेंगे, ऐसी एनर्जी भी बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ दिख रहा है। 10-3-13 डेथ की एनर्जी है, एंड 10-10-20 जजमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कुछ कार्मिक लोग थे जो आपको एम्प्रेस वाली पोजीशन से हटाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल भी आ चुका है। ये 3 लोग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी शादी नहीं होने देना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बिजनेस या जॉब में काफ़ी सारी दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। 10-3-13-4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी आप किसी गलत व्यक्ति के साथ अटैच थे, किसी गलत व्यक्ति को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, इसके भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, ओके। तो 10-10-20 एंड 10-3-13, 20 एंड 13 हो गया 33 ट्विन फ्लेम। यस, मुझे दिख रहा है कि आप किसी गलत व्यक्ति को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, लेकिन डिवाइन अब आपकी ज़िंदगी में किसी नए व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका ट्विन फ्लेम जिसे आप समझ रहे थे, ये आपका कार्मिक हो सकता है, या फिर ये भी दिख रहा है कि ये आपके शत्रुओं के साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। इन्होंने अपने कुछ कर्मा खराब कर लिए हैं, कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट हो गए हैं जिसकी वजह से डिवाइन ने अब इनको स्टॉप कर दिया है, एंड आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन को लेके आ रहे हैं। 3-3-6 की एनर्जी है। यस, ये आप ही के कार्मिक लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, एंड आपके अगेंस्ट हो चुके हैं। इन्होंने अपने कर्मा बिगाड़ लिए हैं, जिसकी वजह से डिवाइन आपकी ज़िंदगी में किसी नए पार्टनर को एंट्री दे रहे हैं। 10-3-13, 3-3-6, 13-6 हो गया। 19 सन की एनर्जी है। यस, 19 का मतलब हो गया 1 की एनर्जी, 10 की एनर्जी। यस, ये लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ मिल चुके हैं, एंड आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनका पता साफ करके किसी नए पर्सन को आपकी लाइफ में एंट्री दे दी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, यहाँ पे फूल की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कोई नया पर्सन ही आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हर्मिट की एनर्जी है, तो ये व्यक्ति जो न्यू पर्सन है, ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, एंड ये काफ़ी ज़्यादा वाइज भी दिखाई पड़ रहे हैं। 9-9-18 मून की एनर्जी है, ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एंड और बताइए, मे बी आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि मून की एनर्जी है, आपको बहुत खूबसूरत देख रहे हैं। तो इनको फील हो रहा है कि अगर आप इतने खूबसूरत हैं तो आप अभी तक सिंगल क्यों हैं, तो इस वजह से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो यस, ये कोई न्यू पर्सन के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। 13-9-22-4 की एनर्जी है, तो ये एम्प्रो की एनर्जी में आ रहे हैं। 4 एंड 9-13 फिर से डेथ की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कई राउंड लगे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स भी आ रहे हैं, क्योंकि एक्स जो हैं इनकी लाइफ में कई सारे राउंड लग चुके हैं, बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशन को झेल करके। जैसे इनकी वही वॉशिंग मशीन वाली धुलाई हो चुकी है, जिसके बाद अब ये बिल्कुल जैसे फूल की एनर्जी में, जैसे धुले धुलाई बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर के आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। तो डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 10 ऑफ बैंड, 10 ऑफ बैंड का मतलब ये है कि इनके ऊपर किसी तरह का बर्डन हो सकता है। फूल को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ बैंड ने। तो यहाँ पर 13 एंड 9-22-4, 4-10-14 टेम्परेंस की एनर्जी है। यस, इनको बर्डन इस बात का है कि इन्होंने जो भी कुछ आपके अगेंस्ट किया है, उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल चुकी है। यस, टेम्परेंस की एनर्जी है। ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हो सकते हैं, इनके ऊपर काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। यस, इनके ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी सारी हैं। अगर ये कोई नया व्यक्ति है तो इनकी लाइफ में, मतलब जो भी ये नया न्यू पर्सन है, इनके ऊपर काफ़ी सारे बर्डन हो सकते हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं। मे भी इन्होंने आपसे छुपाया था लेकिन आपको पता चल चुका है।
एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ, जो आपके एक्स हैं, इन्होंने आपके साथ पहले काफ़ी कुछ गड़बड़ किया था एंड इनको ये पता चल चुका है कि आप सब कुछ जान गए हैं। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि ये हिम्मत रखते हुए आपकी तरफ एंट्री कर रहे हैं कि चलो ठीक है, हैंडल कर लेंगे। 10 7 17 मतलब स्टार की एनर्जी। तो आपके पार्टनर इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी थी, आपके पार्टनर के मन में कुछ नेगेटिविटी थी, डाउट थे, या फिर कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर को भटका रही थी। लेकिन अब आपके पार्टनर उस मून की एनर्जी से निकल चुके हैं, डाउट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग से निकल चुके हैं, एंड अब ये आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं। तो इसको भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब यह है कि कोई साइकिल ऐसा था जिसमें आप एंड आपके पार्टनर दोनों लोग घूम रहे थे, लेकिन अब आप लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है एंड डिवाइन आप लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो रही हैं। तो कुछ लोगों की लाइफ में, 50% लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है एंड 50% लोगों की लाइफ में आपके एक्स ही वापस आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो करके। ठीक है, 21 एंड 7 हो गया, 28 10 की एनर्जी। यस, तो 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून हो गया एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की आ चुकी है। इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। तो अब डिवाइन से गाइडेंस ले लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। मे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग देखते देखते बोलने लगे थे कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। तो आपसे कहा जा रहा है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब आपके अंदर इमोशनली आप काफ़ी एम्प्टी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, बट एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, जय माता दी।